एम्पिरिकली एग्जिस्टेंस उस चीज की साबित होगी ऑब्जेक्टिवली जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो, राइट? मैं कह रहा हूँ, अब इसको लेकिन ग्रेविटी को छोड़ दीजिए, ये ग्रेविटी को ग्रेविटी छोड़ को छोड़ दीजिए, दिया है, रुकिए, ग्रेविटी को छोड़ रुकिए। दिया है। मैं जब कह रहा आपने हूँ कि जब आपने एम्पिरिकल कहा अबर जब आपने जब एम्पिरिकल एविडेंस की बात होती है और उसको टेस्टिफाई करने की बात होती है, तो या तो उसका इफ़ेक्ट देखेंगे हम, जो एम्पिरिकल दिखेगा, या उसका कॉज़ देखेंगे। और वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये नहीं कि उसपे मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए कि हमारे इस भगवान ने ये कहा था, हमारे इस भगवान ने ये कहा था। जैसे साइंस आप ऑब्जेक्टिविटी पे आप चलती है, फिलोसफी में अब आप एम्पिरिकल फिलोसफी एविडेंस भी ऑब्जेक्टिविटी पे रहेगा। अब आप मुझे नहीं समझ आ रही कि आप साइंटिफिक बेसिस पर यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं या आप मॉरल बेसिस पर चाहते हैं। अब आपने टॉपिक चेंज कर जैसे दिया। मैं सिंपल बात बता देता हूँ, मैं आपको सिंपल चीज़ बता देता हूँ। आप जैसे टॉपिक कि चेंज आप हटा नहीं, रहे नहीं, हो, मैं टॉपिक को मतलब टॉपिक खराब चेंज नहीं कर कर रहे रहा, हो। मैं टॉपिक चेंज नहीं कर रहा, रुकिए, रुकिए। जैसे कि अल्लाह ने कहा है कि मैंने धरती को 6 दिन में बनाया, ठीक है? तो कोई कह देगा मैंने 8 दिन में बनाया, कोई कह देगा मैंने 10 दिन में बनाया। ये उसका एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है और ये ऑब्जेक्टिव भी नहीं है इन एनी सेंस, चेक करो ठीक जरा। है? कोई यार, मुझे यकीन करें, मुझे हैरानगी इस चीज पर हुई है कि इतनी जबरदस्त गुफ्तगू चल रही थी, उसमें आप इसको आर्गुमेंट के तौर पर लेकर आए हैं, 6 8 दिन 10 दिन 12 दिन। क्योंकि ये सब्जेक्टिविटी है ना चीज़ों में, ये तो नहीं मानूँगा मैं। ये इस सारे आर्गुमेंट के अंदर ये चीज आपकी फिट बैठती है। कॉमन सेंस की बात है, आपको ये इस्तेमाल करते हुए भी आपको एम्बेरसमेंट नहीं, मुझे सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट हुई है कि मैं आप जैसे भाई को मैं समझ रहा था कि इतने आप समझदार हैं और मुझे लग रहा है मैं अब टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना। मुझे सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट कैसे? हुई है। ये कैसे हुआ? मतलब मेरे को समझ नहीं आया। मैंने तो आपको क्योंकि क्योंकि सब्जेक्टिविटी बताई हम ना तो धर्मों डिस्कस में। कर रहे हैं प्योरली फिलोसॉफिकल, ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, फिलोसॉफी ऑफ साइंस के तहत चीजों को चेक कर रहे हैं। और आप अल्लाह ताला की जात के हवाले से जो क्लेम्स हैं, हालांकि अभी तक हमने उस क्योंकि कॉज आप के अभी ऊपर नहीं प्रूफ आए करने वाले एम्पेरिकली। थे। नहीं, अभी तो आप एक अभी ऐसी एविडेंस देने एग्जिस्ट, वाले थे। हम एविडेंस पे ही किस थे चीज का, अभी किस चीज का? कि हाउ यूनिवर्स केम इनटू एक्जिस्टेंस फ्रॉम इस्लाम तो पर्सपेक्टिव। उसका 6 दिन और 8 दिन से क्या ताल्लुक था? मुझे एक मिनट के लिए क्योंकि सेंस अल्लाह ने करके कहा बताओ। है, इंडीड मैं आपको कोट कर देता हूँ, ठीक है? मैं इसका आपको कोट कर एक मिनट देता हूँ। रुको, रुको, ना 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 ना, रुको रुको, ये मिक्स कर रहे हो, ये मनविंदर, ये बहुत गलत कर रहे हो आप, मिक्स ऑनेस्टली कैसे कर रहा स्पीकिंग। हूँ? आई एम स्टेटिंग यू द फैक्ट दैट अल्लाह सेड थैंक यू, अकॉर्डिंग टू थैंक यू। यू, अपना ख्याल रखें मनविंदर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुझे अफसोस है मैंने आपसे लंबी बात की इस चीज के ऊपर जो आप एंड पे कर रहे थे। बहरहाल अच्छी लगी बात, अच्छी लगी। यार ठीक है मैं यार, चलिए। एक्सप्लेन करूंगा। चलिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम बात होगी, अच्छा लगा। मैं अच्छे से खत्म करना चाह रहा हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खैर, अच्छे से बात हुई है मनविंदर। मैं अच्छे से ही इस चीज को रखूंगा अपने पॉइंट को, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि, क्योंकि मुझसे ना जो जहालत है वो ज्यादा, मैं नहीं उसको, मुझे मैं उस पर हाइपर हो जाता हूँ। और उसकी वजह ये है कि इतनी अच्छी बात चल रही हो और उस सारी बात के अंदर आप एक पहले मसले को हल ना करो और आप जंप करो ऐसे टॉपिक की तरफ जिससे आप खुद को बचाना चाह रहे हो। क्योंकि आपको पता है जो बेसिस आपने रखी थी उन एम्पेरिकली एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के एतबार से आप उस मामले के अंदर खत्म हो चुके हुए थे। ओ मैं क्या, क्या बात है, क्या बात है। अहलन अहलन दी ग्रेट, दी पंडित, जी जनाब अली रजा खुरम साहब हमारे साथ माशाल्लाह मौजूद हैं। अहलन व सहलन, मरहबा अली भाई। जी आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू, और तमाम सुनने वालों को भी सलाम पेश करता हूँ। और माशाल्लाह, सलाम। माशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से मामलात जो आपके मसरूफियत के थे वो तय पा गए होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि अब गैर हाज़िरी आपकी नहीं होंगी इंशाल्लाह। देख अली भाई, हाँ अली भाई, कोशिश यही है कि इंशाल्लाह नहीं होंगी, मगर फैमिली जो हमारा गैदरिंग चल रही है वो अभी भी है। तकरीबन एक डेढ़ एक महीना जो है ना, मैं फैमिली के इर्द गिर्द रहूंगा। मगर यह है कि इंशाल्लाह कोशिश करूंगा टाइम निकालता रहूं, जैसे आज मैंने भाग भूग के निकाल लिया है। तो मैं इंशाल्लाह बिल्कुल। निकालता रहूंगा। कल मेरा इतना दिल कर रहा था अली भाई, लेट नाइट मैं फ्री जी हुआ हूँ और मैं आपकी स्ट्रीम मैंने देखनी शुरू की है। जब मैं आया हूँ ना लेट, तकरीबन मेरे ख्याल से 11:30 12 बज रहे होंगे। जी जी। तो मैंने ना स्ट्रीम, मेरा दिल करे अब मैं एंटर हो जाऊं, अभी एंटर हो जाऊं, पीछे से आवाज आ जाती थी। उस ओहो। वक्त उस वक्त मुझे इस चीज का पता चला कि अ, अल्लाह की तौफीक और अल्लाह की दी हुई मोहलत ही होती है जिसमें इंसान को फुर्सत मिले तो वो कुछ बात कर सके, अदरवाइज नहीं। बेशक ये बात भी आपकी बिल्कुल 100% ठीक है। तो मैं एंटर होते होते रह जाता था। दो एक बार तो ऐसे हुआ है कि बस मैं कैमरा ऑफ थे, ऑडियो ऑफ करके एंटर का बटन दबाने लगा वहां।
हालांकि ये बड़ी ज़रूरी स्ट्रीम थी, बस आपकी मसरूफियात थी, तो कोई बात नहीं। असल में ना ये पास्टर साहब जो हैं, आपने जिक्र किया था जी, जी, जी। हाँ, तो इनके हवाले से आपकी राय आना भी बड़ी ज़रूरी थी। तो इंशाल्लाह अब आप मौजूद हैं और अल्लाह खैर करे, नेक्स्ट आपके अल्लाह करे कि मसरूफियत में से टाइम निकलता रहे, तो इंशाल्लाह पास्टर साहब को एक दफ़ा फिर से थोड़ा सा इंजेक्शन आपकी तरफ से लगने वाला रह गया है। पास्टर मुठियों की बात कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। मुझे जी, उम्मीद है कि आपने इस पर प्रोग्राम करके मुट्ठियों को मोटू बना दिया होगा इसको। वो बन गया हुआ है। जलाल बुलंद करता हुआ मैंने उसे पकड़ लिया है और बड़ा बुरा पकड़ा गया है, बाइबल पे भी और कुरान पाक पे भी। कील ठोकता पकड़ा गया। जलाल बुलंद करते हुए, असल में इनका है ना जी कि खुदा का जलाल बुलंद होना चाहिए, बहाने से करें, झूठ से करें, फ्रॉड से करें, मुनाफिक बन के करें, जलाल बुलंद करना आप। तो वो मैंने पकड़ लिया। मैंने इन्हें बताया कि पास्टर साहब ये यूट्यूब है, चर्च नहीं है। चर्च में जितना मर्जी जलाल बुलंद करें, कोई मसला नहीं। हुँ। भाई अब सोशल मीडिया पे जहां पर लोग मौजूद हैं वहां पर भी शुरू कर दिया जलाल बुलंद करना। यार अली भाई, यकीन करो, ਇਹ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵੈਸੇ ਫੜਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, माशाल्लाह। जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे अली भाई आपने डिस्कस किया था और मुझे आपने अपडेट भी किया था, और बस अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, मोहलत दे कि हम मौका निकालें और बात करें। तो इन्होंने जो कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ कुरान के हवाले से को मेरे ख्याल से रिसेंट डिबेट हुई है शायद इनकी, हैं? जी 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 बिल्कुल। तो उस पर आपने मुकम्मल कर दिया या अभी कोई एपिसोड हैं, ताकि मेरा भी फिर सस्पेंस रहे उसमें? आमिर भाई एक एक है भी एपिसोड, वो मिलके करते हैं इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ठीक हो गया, ठीक है डन हो सर। गया इंशाल्लाह। मैं कैसे भी करके इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। अली भाई, जी जी। माशाल्लाह मैं तो इधर-उधर ज़रा अचकोले खा रहा हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपने कोर्स सर बड़ी-बड़ी मुबारक हो, सुना है कि तैयार हो गया कोर्स। क्या अपडेट्स हैं जी सर, उस पर कुछ हमें हमारी ऑडियंस को बताएँ ना सर? जी जी बिल्कुल आमिर भाई, कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह वो लॉन्च कर दिया। आपकी कमी थी, आप मौजूद नहीं थे, इसीलिए मैं हाजिर हुआ हूँ कि कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी के पहले वीक से स्टार्ट हो जाएगा, उसकी पहली क्लास। अल्लाह! मुबारकें जी, अगेन मुबारकें। आवाज़ हक स्टाइल के अंदर जनाब, ये अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स अली भाई ने मुकम्मल कर लिया। ये बड़ी देर से हमें इंतज़ार था। ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन होती रहती थी, मगर मुझे इंतज़ार था कि कब जो है ये कोर्स शुरू होगा, और उसमें मैं भी पेन और पेंसिल लेकर अली भाई का स्टूडेंट बनने का शर्फ़ हासिल करूँगा इंशाअल्लाह। और सर ये बात नहीं है, मैं तो ये गुजारिश करने आया हूँ, अनाउंस मैंने कर दिया है। हुँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप पेंसिल और कलम लेके बैठने की जो ज़हमत है हमें ज़रूर देंगे, ताकि हम इस्तिफ़ादा कर सकें। मैं यही कहने आया हूँ आपको, पब्लिक के अंदर दावत दावत देने के लिए आया हूँ कि जनाब आपके उसमें लेक्चर्स मौजूद हैं। ओह हो हो! जी, जी, आपने लेक्चर देने हैं जनाब, आमिर भाई। अली भाई, यकीन करें लोग भी हँसते होंगे, मैं खुद हँस पड़ता हूँ तो लोग तो फिर हँसते ही होंगे। आमिर हक दे नाल लेक्चर ना जचदा है। नहीं, नहीं आमिर भाई, माशाल्लाह जो जिस अंदाज़ से आपने खुसूसन आरिया समाज को एक्सपोज़ किया, हिंदुइज़्म को एक्सपोज़ किया, दीगर आइडियोलॉजीज़ पे माशाल्लाह, फिर आपने जो लैंग्वेज सीखी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतने शॉर्ट टाइम में ये सबके सामने, और फिर जो दंदान शिकन जवाब आपने दिए अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पे, तो वो चीज़ें वाक़यतन लिखने के लायक हैं और समझने से ताल्लुक़ रखती हैं, जो आपने माशाल्लाह इतनी मेहनत की है। तो इस तरह ना करें। तो हमारे लिए ये है कि सआदत की बात है कि आप तशरीफ़ लाएँ, और हुँ। उसके अंदर आपके स्पेशल जनाब आमिर भाई 2 लेक्चर हैं मेरी तरफ से। आप जितने भी बिज़ी हों, 2 लेक्चर्स के लिए आपने टाइम ज़रूर निकालना है। इंशाल्लाह अली भाई आप उसको मोहब्बत में लेक्चर कह रहे हैं, बट मैं अपने दोस्तों के साथ गपशप के लिए ज़रूर हाज़िर हो जाऊँगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, चलें कोई ऐसे मसला कर लें गपशप के लिए। नहीं। इंशाल्लाह दोस्तों बिल्कुल, उसमें जो अली भाई कोर्स करवा रहे हैं, मैं इंशाल्लाह उसमें जो मेरी ज़िम्मेदारी लगेगी हमारी ईमान यूनियन टीम की तरफ से, तो मैं इंशाल्लाह उसमें हाज़िर हूँ, और जो मुझे जहाँ जिस मोर्चे पे ये खड़ा करेंगे, मैं एक अदना सिपाही के तौर पर समेना व अताना कहते हुए वहाँ मौजूद हूँगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आमिर भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन, आमीन इंशाल्लाह। अली भाई कब शुरू हो रहा है ये, जनवरी के फर्स्ट वीक से? फर्स्ट वीक से इंशाल्लाह। यानी अभी 20 दिसंबर चल रहा है।
तो ये बिल्कुल, हमारे हमारे पास करीबन रह गए हैं 10 से 12 10 तक दिन बिल्कुल 10 दिन है। इंशाल्लाह। ठीक है अली भाई, इसमें लोग कैसे शामिल हो सकते हैं, कौन से लोग शामिल हो सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपने डिस्कस कर दी हैं? जी आमिर भाई, मैंने मुकम्मल डिटेल्स इसकी डिस्कस कर दी हैं और मैंने इसको अनाउंस करके उसके बाद पोस्ट लगा दी हुई है और अच्छा। तरीकाकार भी बता दिया है कि किस तरीके से, और माशाल्लाह हमारे भाइयों ने राब्ता किया भी है और वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब बस ये है कि ये थोड़ा सा इसको अब तो वाइंड अप की तरफ इसको लेके जा रहे हैं कि 25 तक जो है ना ये सारी चीज़ें हम फाइनल करेंगे। उसके बाद फिर लेक्चर्स की जो सारी बात है कि एक मसरूफियत होगी, तो फिर उस तरफ हम क्लासेस को कैसे मैनेज करना है उन दिनों में हमने वो काम करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए जस्ट 25 तक। सॉरी सॉरी अली भाई, एक मिनट रुकिएगा। मैंने अभी चेक किया है, कैसर अहमद राजा भाई का चैनल जो है वो हैक हुआ है। ओहो। और ये बेसिकली हैक जो है ये इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा, परेशान ना हो। ये अभी खबर मिली है। हाँ, कैसर भाई का जो है ये एक बिटकॉइन जो है क्रिप्टो करेंसी की डॉगी के नाम से, डॉगी कॉइन या डॉजी कॉइन इसे बोलते हैं, ये उनका लोगो इस वक्त नजर आ रहा है। और इंशाल्लाह ये वापस आ जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा। ये इंशाल्लाह। किसी ने खैर शरारत की है, ये क्रिप्टो वाले जो हैं ये इस तरह की शरारतें कर रहे हैं। कई दफा ऐसे होता है कि हम लोग जो ये जो होते हैं क्या उसे कहते हैं, जो कुकीज होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, कई लिंक्स होते हैं वेबसाइट के ऊपर, इनकी कुकीज को आजकल एक्सेप्ट ना किया करें। कोई वेबसाइट होती है, आप लोग जो इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, इनको मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ से, ये जो क्रिप्टो इनको हैकर्स बोला जाता है, ये बेसिकली पब्लिसाइज करने के लिए चैनल्स को हैक करते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना, इनसे लेना भी एक अजाब बन जाता है। इंशाल्लाह मिल जाएगा, क्योंकि कैसर भाई का चैनल जो है वो वेरीफाइड चैनल है। ठीक है ना? आई होप सो। मुझे नहीं लग रहा। नहीं। अगर ऐसा आमिर भाई हुआ तो ये तो मसला नहीं, इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा क्योंकि एक एक्सपीरियंस हमें हो चुका है। इस्लामिक जी जी अवेकनिंग जब हैक हुआ था जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर रिकवर हो गया था। लेकिन हम्म। ऐसा इंशाल्लाह अल्लाह फजल करेगा, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए था। हम्म। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, रिकवर हो जाएगा। बस आप लोग दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, हो जाएगा। मैं कैसर भाई को अपडेट करता हूँ। बल्कि अली भाई, मैं चाह रहा हूँ आप मौजूद हैं इंशाल्लाह, तो जी जी। कोर्स के हवाले से मजीद आप कुछ कहना चाहते हैं वो भी कह दें। और आपके एक दोस्त आए हैं, मैं उनको लेना चाहता हूँ, अच्छे दोस्त हैं, और मैं चाहता हूँ वो आपकी मौजूदगी में उनके साथ बात हो जाए। मैं कैसर भाई जी को थोड़ा अपडेट करता हूँ, हो सकता है उनको मैसेज अभी तक ना पहुंचा हो। अली भाई, कोर्स के हवाले से भी आप कोई और अपडेट, मैं इसको इंस्टाग्राम पर अपनी दोस्तों शेयर करूंगा, उसकी डिटेल्स को शेयर करूंगा। आप लोग लाजमी जो है इस कोर्स को, अगर आप इस्लामोफोबिया से की रेजिस्टेंस में और रेफ्यूटेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इल्म से अपने आप को इक्विप्ड करना। हमारे लोग में जोश है, हमारे लोगों के अंदर जज्बा ईमानी है, हमारे लोगों के अंदर इस्लाम की मोहब्बत और वलवला है। मगर वो हमेशा हमसे पूछते आते हैं कहाँ से शुरू करें, कैसे पढ़ें, कैसे रिफ्यूट करें। मैं इंशाल्लाह अली भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, और इसमें अगर हमें स्पेशल कोई एडिशन भी इंशाल्लाह करना पड़ा, अली भाई से रिक्वेस्ट करके, या हो सकता है उन्होंने रखा हो, तो मैं चाहूंगा कि इसमें हम कोशिश करें कोर्स में, जो यूट्यूब का चैनल और सोशल मीडिया पर जो अकाउंट्स हैं, इसी तरीके से प्रेजेंटेशंस हैं, इसी तरीके से लाइव स्ट्रीम्स या वीडियो एडिटिंग वगैरह, इस पर भी बेसिक इन्फो जो है इंशाल्लाह हम लोग ऐड करेंगे इंशाल्लाह। मैं अली भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, वो उसको देख लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक। अरे भाई, ये आपके दोस्त हैं जी, जी के एम भाई, आप इनके साथ मुखातिब हों। मैं जरा कैसर भाई को एक मैसेज फेंक दूं, जज़ाकल्लाह। जी लाजमी। जी वेलकम जी। जी के एम भाई कैसे हैं? ठीक हैं? जी, मैं अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हैं? जबरदस्त, बेहतरीन, हम भी खैर वाफियत से हैं। जी के एम भाई, बड़ा अरसा हो गया, आप तशरीफ ही नहीं लाए, नाराज हो गए हैं? नहीं, आपसे थोड़ी नाराज़गी है, ये तो मैं बोल ही सकता हूँ। अच्छा, और नाराजगी क्यों है, क्या हुआ? जी, किस बात पे नाराज हैं? आपकी स्ट्रीम में जब मैं आता हूँ और जब कोई बात होती है, आपकी स्ट्रीम पर भी मैंने बोला था कि आप जो है बाहर निकाल देते हो और कहते हो वो चले गए। तो भाई ये तो सही बात नहीं हुई ना। नहीं जी के एम भाई, अगर आपके साथ तो हमारी कभी ऐसी बात हुई नहीं,
नहीं हुई है, 2 बार हुई है, 2 बार। एक तो नहीं आपके चैनल पे हुई है और एक जो जी है एक बहन थी, क्या नाम था, उनके चैनल पे हुई है। ऐसा 2 बार हुआ है। नहीं, हमारे चैनल पर अगर आपके नेट में कोई इशू हुआ होगा तो आप चले गए होंगे, अदरवाइज अगर कोई हम खुद इश्यू नहीं निकालते था, तो ये ना कोई कहते। इश्यू नहीं था। आपने निकाला और कहा कि वो चले गए, नहीं, ऐसा नहीं कोई इश्यू होता। देखिए, आपको गलतफ़हमी हो गई है जी के एम भाई। हम मुझे अगर कोई खुद निकालते हैं गलतफ़हमी तो ये क्यों कहेंगे? हाँ, हम निकालते हैं जिनको, उनको कह के निकालते हैं कि इनके साथ हम मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे, इसलिए हम निकाल रहे हैं। और आप तो माशाल्लाह अच्छे इंसान हैं और अच्छे से बात करते हैं, तो आपको हमने क्यों निकालना था? नहीं, अच्छे से बात नहीं, देखिए आपका और हमारा जो है वैचारिक मतभेद है, ये तो जग जाहिर है। तो उसमें थोड़ा हॉट टॉक हो जाती है। तो ये तो नहीं बोला जा सकता, मैं भी नहीं बोल सकता कि मैंने आपसे हॉट टॉक न की हो। आप भी नहीं जी, बोल सकते, लेकिन मुझे ऐतराज़ इस बात से है कि आपने ये कहा कि वो चले गए, निकाल दिया। आप ये कहते नहीं ऐसा कि ये फालतू आदमी है, इसको मैंने निकाल दिया, मंज़ूर है, लेकिन सच्चाई तो होनी चाहिए ना। नहीं, आप ऐसा ही फालतू, मैं आपको माने न फालतू माने। आदमी, आपसे क्योंकि बात हुई है तो मैं आपके लिए ये अल्फ़ाज़ भी इस्तेमाल नहीं करता कि आप फालतू आदमी, आप अच्छे आदमी। तो आपको कोई नहीं, एक गलतफ़हमी बात हो गई मैंने है। कहा है कि आप आदमी कुछ बोल देता है कि भाई ठीक है, चलिए आपसे बात हो गई, तो वो चीज़ समझ में आती है, चलिए कोई बात नहीं। अ, चलें, नो प्रॉब्लम, आप तशरीफ़ लाइएगा। इस्लामिक अवेकनिंग से भी आपको गिला-शिकवा दूर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। बहरहाल आपको कोई गलतफ़हमी हुई है, इस तरह हो नहीं सकता कि हम खुद निकाल के ये कहें, तो इस तरह नहीं नहीं हो हुआ सकता। है, गलतफ़हमी नहीं हुई है। आप ना माने तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये गलतफ़हमी नहीं है, ऐसा हुआ है। नहीं जी, कियाम भाई, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ। ख़ैर छोड़िए, आप बात कीजिए, क्या जी कहना चाहेंगे? एक जो है वकील साहब आए थे इस चैनल पे, और जब ये गीता वाली बात हो रही थी, तो वकील साहब ने कहा कि अभी गीता के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में जो है रिसर्च चल रही है। और ठीक फिर है। अगले ही पल उन्होंने ये कहा कि एक मिनट, ज़रा टॉपिक 20 सॉरी शुरू होने लगा है। एक तो कैसर भाई को अपडेट कर दिया गया है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा, आप लोग दुआ करें, खैर होगी इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ अच्छा, ये है, मैं नीचे कमेंट्स में बार-बार देख रहा हूँ, लोग पूछ रहे हैं कोर्स में एनरोल कैसे करना है, तो ये इंस्टाग्राम के ऊपर इंशाल्लाह आपको स्टोरी मिल जाएगी। मुझे लोग इंस्टाग्राम पर जो फॉलो करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे दूसरे अकाउंट्स पर हमें फॉलो करें, क्योंकि लाइव प्रोग्राम के अंदर बात आगे निकल जाती है। तो आप फॉलो करेंगे तो आपको किसी ना किसी ऐप के थ्रू, किसी ना किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है ना? तो लिहाजा आपको वहाँ ये अपडेट्स मिल जाएँगे, आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से इस्लामिक अवेकनिंग चैनल जो है अली भाई का, उसकी कम्युनिटी पोस्ट भी आप लोग विज़िट करते रहा करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ऑल नोटिफ़िकेशन उसको किया करें। जो फ्रीक्वेंटली विज़िट है वो किया करें, तो आपको इस तरह नोटिफ़िकेशंस मिलते रहते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा आपको एक्टिव होना पड़ेगा। सॉरी जेकेएम भाई, आप कर लें बात, सॉरी। हुँ, तो हुँ, वो आए थे, वो फिर उन्होंने कहा कि 20-25 सालों बाद जो है, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी। साइंस जो है, साइंस पर बात होगी। तो ये तो एक उनकी बातों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है कि रिसर्च चल रही है और 20-25 सालों में खत्म भी हो जाएगी। तो इस पर आमिर भाई आपने कहा था कि आपका हिंदुइज़्म या सनातन भले खत्म हो जाए, लेकिन इंशाअल्लाह अयोध्या में जो है फिर अज़ान शुरू होगी। तो नहीं, उससे पहले मैं ये बता दूँ कि मैं एक्स मुस्लिम चैनल को देखता भी हूँ, फ़ॉलो भी करता हूँ, सपोर्ट भी करता हूँ, लेकिन मैं अच्छा। इस्लामोफ़ोब नहीं हूँ। मैं चलें, ये तो अच्छी इस्लामोफ़ोब बात है कि इस्लामोफ़ोब नहीं है, ठीक है, लेकिन जो बात आपने फ़रमाई भगवत गीता के हवाले से, तो नहीं, देखिए गीता के आर्य हवाले से बात नहीं थी। बात मैं मेरी मुकम्मल ये होनी है कि जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे फिर से अयोध्या में फिर से अज़ान शुरू करेंगे? कुछ बताएँगे वैसे आप हमें? वैसे अयोध्या के अंदर अज़ान तो अब भी हो रही है, कि अज़ान नहीं होती है अयोध्या में? नहीं, अज़ान आप स्पेशली जो है राम मंदिर के बारे में बोल रहे थे आप लोग। देखिए, राम मंदिर के हवाले से जी के एम भाई, अगर देखा जाए, अगर आपका ताल्लुक सत्य के साथ है, तो एक लॉ मौजूद था, आई थिंक 1991 के अंदर बना। वो ये लॉ था कि भई जो-जो चीज़ें अब मौजूद हैं, जहाँ पर मंदिर मौजूद हैं, वहाँ पर मस्जिदें नहीं ढूँढी जाएँगी, और जहाँ पर मस्जिदें मौजूद हैं, वहाँ पर अब मंदिर ढूँढने की कोशिश नहीं की जाएगी।
और ना शिवलिंग ढूंढने की कोशिश की जाएगी। जब एक लॉ मौजूद था तो क्या ये अन्याय नहीं है कि जब ये लॉ भी मौजूद था और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो बयानिया था उसने कहा जी हमने इनकी आस्था को देखते हुए यहाँ पर जो है ये अलाउ कर दिया है कि ये मस्जिद गिराई जाए और यहाँ पर राम मंदिर बनाया जाए। तो क्या ये आपके नजदीक ठीक बात है? ऐसा होना जी, चाहिए? मेरी मेरी बात सुनिए। पहली बात ये कि किसी आपने मुझे जो है भगा के मेरे घर पे कब्जा कर लिया, या फिर मैंने आपके घर पे कब्जा कर लिया है, और उसके बाद कोई लॉ बना दे कि भाई जिसका जहाँ है वो ठीक है, तो फिर क्या आपको हक नहीं है, या फिर मुझे हक नहीं है दावा करने का कि ये मेरी पैतृक संपत्ति है, इस पर मैं आना चाहता हूँ, इसके कागज मेरे पास हैं, इसका जो है ऐतिहासिक वो तथ्य नहीं मेरे था पास ना? है। वो नहीं था ना जी, वो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि कोई सबूत तो नहीं मिला। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट की पहली लाइन थी, जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ रहा था, तो पहले मैं उस ऐसा समय करें, वो रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करें, सुप्रीम कोर्ट की ना जी, वो रिपोर्ट हमारे साथ, वो खबर हमारे साथ शेयर कीजिए यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर आसार मिल गए हैं कि यहाँ पर राम मंदिर ही हुआ करता था। ये कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपके कान में? पहली पहली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा पहली लाइन में कि हम आस्था के आधार पर निर्णय नहीं दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, पहली लाइन हाँ, यही थी। ये शेयर करें, अली भाई ने सही कहा है भाई, शेयर कर दें, उसको हाँ पढ़ते हैं, ये पहली शेयर लाइन से शुरू करते हैं जी। हाँ जी, शेयर कीजिए जी केम भाई। ये तो आप बड़ी अ, जबरदस्त बात कह रहे हैं, हमें भी तो पता चले ना कि आपके पास पूरे इस बात के सबूत मौजूद थे। तो प्लीज शेयर कीजिए जी केम भाई। वो शेयर करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि मुझे फिर गूगल का सहारा लेना पड़ेगा, तो वेट लें कर सहारा लें, या गूगल तेरा आसरा, लें सहारा। और दूसरी बात ये 5 चीज़ें थी उसमें, और नहीं, वो पहली 50 पहली से शुरू करेंगे। अली भाई ने जो अली हम इंतजार, अली भाई आपके पास है ना टाइम? जी जी बिल्कुल, मैं वेट करूंगा, मैं वो रिपोर्ट जरूर जानना चाहूंगा। हाँ, बस इन्होंने 50 साल इंतजार किया है, राम जी ने करोड़ों साल इंतजार किया है। ठीक है, हाँ तो हम भी कर सकते हैं, 5 मिनट इंतजार करेंगे जी के हम भाई। हाँ, नो प्रॉब्लम। और अली भाई की जो पहली बात थी हाँ, वो कि और उसके बाद लॉ वाली बात लिंक शेयर, 91 का। वो जो और है, वो जी के हम भाई जो और है ना, वो लिंक शेयर होने के बाद और करते हैं, गौर जी भी नहीं, ये करते तो हैं बात और भी करते करते हैं हैं। ना। अली भाई ने लॉ वाली बात पहले की ना, 91 के लॉ वाली बात, अरे तो वो उसको भी सुप्रीम कोर्ट वाला अली भाई ने कहा है, वो दिखाएं। अली भाई सुप्रीम हाँ कोर्ट चल, वाला देखना चाह रहे हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट वाला। हाँ ठीक है। जिन एक्स मुस्लिम को आप सपोर्ट करते हैं, वो तो चीख चीख के कहता है वेयर द हेल इज द वेदा, वेयर द हेल, उस वक्त तो नहीं बोलते हैं। हाँ हम्म, ठीक है, मैं थोड़ा वेट करता हूँ, और आप लोग तब तक जो है बात कीजिए। हाँ ठीक है। और अली भाई सब ठीक, सब खैरियत माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई, आपकी यूट्यूब पे कमी थी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर होती से चल रही। अल्लाह आपको सलामत रखे। बिल्कुल, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, दोस्तों के भी बड़े मैसेज और बहुत कमेंट्स आ रहे थे। इस चीज की खुशी तो थी कि उनकी मोहब्बत है, दुआएं हैं, मगर उदासी भी थी कि दोस्त जो हैं वो याद करते हैं, एक हफ्ता भी अगर मिस हो जाए या एक दिन भी। और मैं आपको बिल्कुल। बताऊं कि आपकी जब स्ट्रीम हो रही होती है ना अली भाई, तो जी मुझे कई दफा, मैं अगर इधर उधर हूं ना, तो वापस आऊं या देखूं, पहुंचूं, फोन के नोटिफिकेशन, तो जी यकीन जी। करें लोगों ने वीडियोस के नीचे कमेंट्स किए होते हैं कि अली भाई की स्ट्रीम चल रही है, पहुंचे उधर। जी माशाल्लाह। यानी इतनी मोहब्बत, मैं तो कहता हूँ इनकी मोहब्बत का बदला अल्लाह की जात ही दे सकती है, हमारे बस की बात तो नहीं है, सीधी बात है। बेशक ऐसे ही। और ये बड़ी खुशी की बात है एक्चुअली, लोग ये चाहते हैं आमिर भाई के इस्लामिक अवेकनिंग के ऊपर प्रोग्राम हो तो आमिर भाई भी वहां पर मौजूद हों। ये लोग ख्वाहिश का इजहार करते हैं कमेंट सेक्शन में भी, मुसलसल स्ट्रीम जब चल रही होती तब भी, कि आमिर भाई कहाँ हैं। तो आमिर भाई को जरूर बुलाया जाए, ये मोहब्बत है बिल्कुल भाइयों की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा खैर, इनके आने से पहले पहले अली भाई, मैं चाह रहा हूँ वो जो मनविंदर गए थे ना पॉइंट छोड़ के, मैं चाह रहा हूँ उसको रीलिंक किया जाए, अगर जी आपकी जी। इजाजत हो ना, उसको जी करके, जी तो फिर बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ आप भी उसका तबसरा आपका भी आ जाए। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा दोस्तों, वो वापस हम रीलिंक करते हैं मनविंदर साहब की जो बात है उसकी तरफ। मनविंदर साहब जो हैं जिस पॉइंट को रख रहे थे, वो पॉइंट ये था
कि किसी चीज की एग्जिस्टेंस के लिए एम्पिरिकल एविडेंस का होना जरूरी है। वो एम्पिरिकल एविडेंस या तो इफेक्ट के थ्रू आता है या कॉज के एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू आता है। कॉज के थ्रू ना, ये बात जब मैंने रखी, मैंने कहा आप इसके साथ चलते हैं, उन्होंने कहा मैं चलता हूं। मैंने कहा कि एक्सपेंशन हो रही है, उन्होंने कहा जी हो रही है। मैंने कहा इसका कोई ना कोई चीज तो इसको ट्रिगर करती है, ये भी चीज लॉजिकल है, उन्होंने कहा बिल्कुल करती है। तो हम उसको गॉड मानते हैं जो इस सारी की सारी क्रिएशन को ट्रिगर किए हुए है, इसका कॉज बना हुआ है। हम उसको इल्लत ऊला या फर्स्ट या प्राइम कॉज के तौर पर, फिलोसॉफी के अंदर प्राइम कॉज के तौर पर उसको हम डिफाइन करते हैं, जिसको इल्लत ऊला कहते हैं या इल्लतुल इलल कहते हैं। ठीक है ना, मुतकल्लिमीन की, इस्लामिक थियोलॉजिस्ट की जुबान में इल्लतुल इलल, इल्लत ऊला, प्राइम कॉज, द फर्स्ट कॉज, हम उसको इस तरह रखते हैं। अब उन्होंने उसमें डाल दिया ऑब्जेक्टिव। अब खुद अपनी जुबान से बोला कि ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि सेम प्रॉपर्टीज हों तो उस पर वो ऑब्जेक्टिवली चीज सामने आती हो। ये उन्होंने बोला, सेम प्रॉपर्टीज। क्या अल्लाह, जो हम जिस तरह हम डिफाइन करते हैं क्रिएटर की जात को, खालिक को, क्या वो फिजिकल बॉडी रखता है? नहीं। तो सेम प्रॉपर्टीज नहीं रही, तो लिहाजा ये हमसे एम्पिरिकल एविडेंस क्यों मांगते हैं? ये बात मैं करना चाहता था, जिस चीज को वो सुनना नहीं चाह रहे थे अफसोस के साथ, और उधर घुसेड़ दिया इधर उधर के आर्ग्यूमेंट्स को। जो अभी सेकंड स्टेप था, जब मैंने उनको कहा मैं आपसे कुरान पे बात करूंगा, मगर उन्होंने जल्दी की और गरम गरम नवाला लिया, जिससे उनका तालू जल गया और पेट में भी कीड़े पड़ गए। लिहाजा उनसे इजाजत लेना जरूरी था मनविंदर साहब से। नेक्स्ट टाइम बात होगी तो इंशाल्लाह को अच्छी बात करेंगे। ये पॉइंट था जिसको समझना दोस्तों के लिए जरूरी था। जी अली भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? जरूर। आमिर भाई, ये सेम क्वेश्चन लेके इस्लामिक अवेकनिंग चैनल पर आया था जी। क्या भाई, एक मिनट दीजिएगा, जस्ट एक सेंटेंस कहना चाहता हूँ। तो अलामा साहब और हैदर अलवी साहब मौजूद थे और इन्होंने खुद तस्लीम किया कि हर चीज के लिए एम्पिरिकल एविडेंस का दावा करना महाल है और बेवकूफ़ी है। इन्होंने इस बात को तस्लीम किया था और फिर उसके बाद आज आके फिर ये वही बात कर रहे हैं, और आपने अच्छी वजाहत उसकी फरमा दी कि अगर तो हम गॉड को फिजिकल कह रहे हो तो फिर ये इस तरह की बात करते। खैर, ये एक ही क्वेश्चन लेके घूम रहे हैं मनविंदर साहब, और मेरा ख्याल है कि आजकल ये काफी एक्टिव हैं। तो लेकिन इन्हें चाहिए, आमिर भाई, मसला ये है कि बंदा कुछ सीखना चाहे, सिंसियर हो ना, तो फिर तो कोई मसला नहीं। ये हट धर्म भी साथ में जो जो ये दिखाते हैं हट धर्मी, ये मुनासिब रवैया नहीं है। तो मैंने 2-3 स्ट्रीम्स में देखा है, ये मनविंदर साहब आए हैं लेकिन इनका रवैया यही है। तो मेरा ख्याल है कि इधर भी इन्होंने यही काम किया है। मैं सुन नहीं सका। हाँ नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे साथ तो बड़े सलीके तरीके से चल रहे थे। हाँ, एंड में जाके ना मेरे साथ तो सही चले हैं, जी मगर जी एंड में जाके उनको मैंने कहा कि कुरान का जो मामला है उसको सेपरेट इसलिए रखते हैं क्योंकि वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपको एक्सप्लेन करना है ना, तो उस स्टेज से गुजर के करना है। और वो स्टेज ये है कि पहले आप प्राइम कॉज को ये चीज बेशक। समझें। तो एम्पेरिकली अगर आप किसी चीज को साबित करना चाहते हैं तो दो ही तरीके से, इन्होंने खुद खुद पॉइंट आउट किया कि दो तरीके से, या इफेक्ट आएगा हमारे सामने या कॉज आएगा। हाँ बिल्कुल। अब इफेक्ट हमारे सामने आ गया, और तो वो उसका इफेक्ट बिना कॉज के, हाँ, वो एक्सपेंशन है या कॉन्ट्रैक्शन है कॉस्मोस के अंदर, वो इफेक्ट है बिल्कुल। एक्सपेंशन का। बेशक इफेक्ट हमें पता चल गया एक्सपेंशन हो रही है, तो वो एक्सपेंशन बगैर किसी फोर्स के, बगैर किसी ट्रिगरिंग फोर्स के हो नहीं सकती, वो कॉज है। बेशक बेशक। अब जब जब एक चीज हो रही है तो दूसरी चीज का मौजूद होना जरूरी है, क्योंकि ये चीज लाजमी है। उसके बगैर हो नहीं सकती। बेशक लाजमी। अफेक्ट हाँ कैसे हो सकता है? काज ही कोई ना हो तो अफेक्ट हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली exactly. तो कॉज ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करेगा। अब ये कहते हैं जी हमें उस कॉज की डिटेल नहीं पता, मैंने कहा वेरी गुड, नहीं पता तो खोजो, हमें पता है। अब कहते हैं हाँ, जी ये उस तो नहीं कॉज, कहा जा सकता आमिर भाई, अगर इन्हें नहीं पता तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि कॉज है ही नहीं है। एग्जैक्टली exactly. वो ये चीज रखना चाह रहे थे कि आप एम्पिरिकली प्रूव करें कि कॉज यही है। मैंने कहा, इसलिए मैंने कहा कि जी जी। आपने किसी एग्जिस्टेंस का दो तरीके से पता करना था, या कॉज के थ्रू या इफेक्ट। इफेक्ट मैंने दिखा दिया, एग्जिस्टेंस साबित हो गई है। अब वो कॉज जिसको बेशक। आप कह रहे हैं कि मैं एम्पिरिकली प्रूव करूं, उसकी प्रॉपर्टी, इन्होंने खुद कहा कि जी ऑब्जेक्टिव तब होगी कोई चीज जब उसकी प्रॉपर्टी सेम हो। बिल्कुल। तो जब मैं मानता हूं कि अल्लाह की वो मखलूक से अलग है, उसकी प्रॉपर्टीज मैथ्स और ये जो फिजिकल वर्ल्ड है इसकी प्रॉपर्टी से मैच ही नहीं करती, तो ऑब्जेक्टिव कैसे तुम्हें बताऊं? यही मैंने बिल्कुल। बताना था उसे, उसने शोर डाल दिया।
बस ये शोर नहीं ना डालना चाहिए। जब सीख रहे हैं तो फिर ठीक है, उसको सीखें, समझें। बस इसीलिए उनसे हमने इजाजत ले ली। जी कैम भाई, अली भाई ले आए हैं।